चहुदिश चितई पुछी मालिन गंध लगे लेन दल फूल मुदित मन तही अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई संग सखी सब सुभग सियानी गावहि गीत मनोहर बानी सर समीप गिरजा की सोहा बने जाय देखी मनमोहा। यह एक बहुत बड़ी पौराणिक स्थल है। सीता जी जब जनकपुर से चलती थी तो यहाँ एक पुष्प वाटिका हुआ करता था और आप जलकर देख रहे हैं, पोखर देख रहे हैं। यही पुष्प वाटिका में सीता जी फूल लोड़ती थी, इसी में जल भरती थी और गिरिजा जी के चरणों में जाके सीता जी समर्पित करती थी। और राम और सीता का प्रथम मिलन आपको इसी फुलहर के धरती पर हुआ था। कहते हैं कि हो रहा है लेकिन यहाँ हुआ है कुछ नहीं, पेपर पर ही बोल रहे हैं लेकिन धरातल पर तो हम लोग कुछ नहीं दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को सीतामढ़ी पुनौरा धाम 800 करोड़ दिखाई दिया, लेकिन फुलहर उनके नजर में नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हमारी मौजूदगी है हरलाखी विधानसभा के फुलहर गांव में। ये गांव गिरजा मां के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पे मां जानकी जनकपुर से फूल लोढ़ने के लिए यहाँ पर आती थी। यहाँ पे बहुत से ऐसे पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं जिनको यहाँ के मौजूदा लोगों से जानेंगे। आज चुनावी चर्चा थोड़ा कम करेंगे, धार्मिक बातों को ज्यादा करेंगे। क्या नाम हो गया भैया? सर, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। अमित जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहाँ का अस्थायी नागरिक हूँ। मैं यहाँ पर जब आया तो आपने कुछ बता रहे थे कि मतलब यहाँ पे वो धार्मिक मान्यता और कथाओं के बारे में आप जरा बताने का ये पूरा मतलब पूरी कहानी को आप फिर से बताएंगे? जी सर, एक्चुअली सर मेरा कहना ये है कि मैं सबसे पहले कि मेरा जो ये स्थल है, ये जनक नंदिनी माँ सीता के चरण कमलों से इस स्थान का विकास हुआ है। और यहाँ पर जो है माँ सीता नित्य दिन पूजा करने आती थी, जो कि जनक जी का गोसाई का घर कहा जाता था। आम भाषा में मतलब हम लोगों के घर में एक गोसाई का घर होता है, उस तरह से राजा जनक का गोसाई का घर यहाँ फुलहर को माना जाता था। और यहाँ पर जो ये स्थान आप देख रहे हैं, जो बाग तराक के नाम से वर्णित है, ये जो आप पोखरा देख रहे हैं, इस पोखरा में सोने का घाट हुआ करता था उस काल में। सोने का घाट? जी, सोने का काल। और जिस समय में रामचंद्र जी अपने गुरु के साथ यहाँ आए, उनका स्वयंवर रचा गया और उसमें धनुष टूटा गया, उसका एक धनुष का पार्ट इस फुलहर में भी गिरा। कहाँ है वो? और जिसका जो है साक्ष्य यहाँ मौजूद है। अभी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो जो धनुष का जो पार्ट है जो टूटा हुआ था वो यहाँ पर भी मौजूद है, आप देख रहे होंगे। उसके आगे की क्या कहानी है अमित जी? और महोदय, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे जो मौजूदा सरकार है, गवर्नमेंट है, उनसे कि इनको सीतामढ़ी दिखा, 800 करोड़ का पैकेज वहां मिला, भव्य तरीके से स्वागत हुआ, उसका उद्घाटन हुआ भव्य तरीके से। मेरे जो केंद्र में बैठे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने आकर के उनका जो है उद्घाटन किया। लेकिन इतना बड़ा साक्ष्य प्रमाण के साथ हमारे इस फुलहर के धरती पर है, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दिया अभी तक। सब जगह दिखता है, लेकिन मेरे गांव में, मेरे इस स्थान पर देखिए, अभी भी फूस का घर है, बीज लगा है, चरण पादुका है, पोखरा है, सारा साक्ष्य है, लेकिन उनको नहीं दिखा। यहाँ पर पेपर में बोलता है कि इसको टूरिस्ट पैलेस घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी इस तरीके से नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा लॉलीपॉप दे करके फुसला लेते हैं, बहला लेते हैं, चुनाव का समय आता है लोगों को मूर्ख बना देते हैं। लेकिन सर, विकास के नाम पर जीरो है, नगण्य है, कुछ भी नहीं है महोदय। मैं यही आशा और विश्वास के साथ आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरी आवाज को उन लोगों तक पहुंचाया जाए और विकास का जो मुद्दा है उनको भी पहुंचाया जाए कि मेरे गांव को, मेरे पंचायत को डेवलप किया जाए, टूरिज्म पैलेस में घोषित किया जाए इनको, क्योंकि यहाँ पर पौराणिक धरोहर की कमी नहीं है। महोदय, मेरा बहुत कम उम्र है, जानकारी भी मुझे बहुत कम है। विशेष में मैं यह कहूंगा कि मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ के जो कुटिया के महंत हैं वो भी है, उनसे विशेष रूप से पूछा जाए, और मेरे और भी ग्रामीण है। लेकिन मैं यही आग्रह करूंगा कि मेरे फुलहर को, मेरे फुलहर पंचायत को विकास किया जाए। ठीक है अमित जी, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? नवल किशोर यादव। नवल जी,
क्या मतलब इसमें आपको लगता है कि यहाँ पे विकास नहीं हुई है? देखिए, यह एक बहुत बड़ी पौराणिक स्थल है। सीता जी जब जनकपुर से चलती थी तो यहाँ एक पुष्प वाटिका हुआ करता था, और आप जलकर देख रहे हैं, पोखर देख रहे हैं। यही पुष्प वाटिका में सीता जी फूल लोड़ती थी, इसी में जल भरती थी और गिरिजा जी के चरणों में जाके सीता जी समर्पित करती थी। और राम और सीता का प्रथम मिलन आपको इसी फुलहर के धरती पर हुआ था। और यहाँ जो विकास के नाम पर सरकार सिर्फ ढकोसला कर रही है, विकास यहाँ 0/0 है। सही बात अमित जी बोले हैं। नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को सीतामढ़ी पुनौड़ा धाम 800 करोड़ दिखाई दिया, लेकिन फुलहर उनके नजर में नहीं है। फुलहर उनके नजर में है ही नहीं। इसलिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जो आपकी नजर फुलहर तक क्यों नहीं अभी तक पड़ी है? आप 800 करोड़ अगर वहां दिए हैं तो 800 करोड़ आप यहाँ भी दीजिए। यहाँ का भी जो धर्म स्थल है उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। और सरकार तक आप लोग इस बात को पुष्ट मजबूत तरीका से रखिए, ताकि सरकार के कानों तक, सरकार जो अभी तक कान में तेल रख कर सोई हुई है। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका सर? शिवलाल यादव। शिवलाल जी, क्या लगता है आपको कि विकास होनी चाहिए यहाँ पे और किस स्तर तक होनी चाहिए? विकास तो यहाँ पर कहते हैं कि हो रहा है, लेकिन यहाँ हुआ है कुछ नहीं। पेपर पर ही बोल रहे हैं, लेकिन धरातल पर तो हम लोग कुछ नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर तो सीता मैया की पुष्प वाटिका है, बाग तालाब पोखरा है। यहाँ पर विकास पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो पेपर पर कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर हम लोग दिख नहीं रहे। यानी कि इनकी समस्या है कि हम पेपर पे दिख रहे हैं जी लेकिन धरातल पे अभी कुछ भी नहीं। हम शून्य हैं। जी। संतोष कुमार महतो। संतोष जी, क्या समस्या है? यहाँ तो बाग तराई का जो मान लीजिए जो जीर्णोद्धार होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। जो प्रशासनिक कहीं न कहीं उदासीन है। क्या मतलब, जैसे कि कुछ बताइएगा, उदाहरण के तौर पे दीजिएगा। न देख लीजिए यहाँ न घाट बना है, न मंदिर का अभी तो कोई हुआ है, जबकि कई माननीय गणमान्य यहाँ आ चुके हैं। और बस यही समस्या है यहाँ मंदिर के लिए पॉलिटिकल नहीं, अगर आप पूछते हैं तो पॉलिटिकल भी समस्या है। अभी प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस 243 विधानसभा सीट को कवर कर रही है। तो हम हर जगह राजनीति विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं तो धार्मिक विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो उसी के तर्ज पे हम आपसे पूछ रहे हैं, राजनीतिक और जैसे कि धार्मिक आप बता दिए, अब राजनीतिक आप कुछ बता दीजिए कि यहाँ पे की जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? 0%, 1% भी हम लोग खुश नहीं है। यहाँ के आम उनसे संतुष्ट नहीं है। बदलाव होगा फिर? ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। बदलाव होना चाहिए और बदलाव का जनता का मूड है। जनता का मूड है कि बदलाव होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हो गया भैया? जी अरुण पंजार। अरुण जी, क्या आप क्या करते हैं? जी मेरा दुकान है, साइबर कैफे चलाते हैं। साइबर कैफे चला है। हाँ, तो काफी जागरूक लग रहे हैं कि क्या लगता है आपको कि इस फुलहर गांव के लिए विधायक जी ने क्या किया और क्या नहीं किया? जी मैं फुलहर से बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरा घर पहिपुरा हुआ, जो इसी हरलाखी विधानसभा सीट में आती है। बिल्कुल, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, हरलाखी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। देखिए, यहाँ का जो अभी विधायक है वो एज अ मतलब कि एज अ अनुकंपा पे वो जीता हुआ है। उनके पिताजी जीता हुआ था, वो मतलब शपथ लेने वक्त उनका डेथ हो गया, उनसे पहले। ठीक है, अब वो उनको मतलब कि गिफ्ट में मिला है, ऐसा गिफ्ट में उनको मतलब कि पद मिला है। तो पद को जो है लोग जिस हिसाब से उनको जो मतलब समर्थन मिला है, सहानुभूति वोट उनको मिला है विधायक जी को कि उनके पिताजी मर गए हैं, अब इनको जिताना है, उस हिसाब से विकास जो है यहाँ का जनता नहीं देख पा रही है। मतलब यहाँ जो जनता फिर सेकंड अटेम्प्ट मतलब बोले चलो या फर्स्ट में उनको मतलब उनका जो है समझ में नहीं आएगा, काम नहीं समझ पाए, सेकंड अटेम्प्ट में जीतेंगे, चलो अच्छा काम करेंगे, बट सेकंड अटेम्प्ट में भी एज इट इज रहा। तो यहाँ की जनता जो है मतलब उतना उनसे खुश नहीं है। और सेकंड बात ये है कि वो बीजेपी को लेकर के यहाँ से जीतती है। हर बार वो बीजेपी के ही वोट से जीतता है, और जब वो पार्टी चेंज होती है तो बीजेपी को गाली देता है। इससे बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी के जो भी यहाँ जो जनता है उसको काफी तकलीफ होता है। यहाँ पे है इस कुटिया के जो महंत जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और विशेष जो पूरी बात है हम उनसे ही जानेंगे कि प्रणाम। जय जानकी जी, की नाम भ गेल अपने के?
हमारा नाम बिहारी पांडे है। महाराज जी, यहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय लोग जे छथन से कहलन है कि यहाँ पर विकास न भेलै, यहाँ पर जानकी कॉरिडोर जे बनलै ओहिमे सिर्फ गिरजा मंदिर के नाम अलै, लेकिन जहाँ पे धनुष के जो टोटल पार्ट है, यहाँ पे जहाँ पे फुलहर के जहाँ पे जो फूल के एक समय ई पूरा बागवानी रहे वो सब खत्म है। ओहि के लेल सरकार के कोई एहि पर नजर न है। एहि पर अपने की विचार है, तनी बतायल जाओ। महाराज ये राजा जनक जी की फुलवारी है। जनकपुर से सीता जी रोज यहाँ आती थी, इसमें मालिन के साथ फूल लेके। यहाँ सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें मनियों का घाट था। उसमें सीता जी स्नान करके और मालिन के साथ फूल लेके माँ पार्वती जी को डेली पूजा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को आवाहन किए हैं। जो जनकपुर में जाके वो राम जी धनुष को क्या कहते हैं भंग करके और सीता और राम की जोड़ी लगी है। पुष्प वाटिका वही है। इस फूल का जो महत्व है वो आज तक सरकार ने किसी ने इस चीज को चर्चा की नहीं। और इसी फूल के से त्रेता क्या बताऊं, ये तीनों युग में यही फूल से क्या कहते हैं जोड़ी का आह्वान होता है और होता रहेगा जब तक मृत भुवन रहेगा। अपने सरकार से की मतलब मांग कर रहल छी कि एकरा ई जगह के कौन हिसाब से कितना व्यापक तौर पर मतलब के विकास कैल जाए। महाराज ये जब सतयुगों का ये निर्माण किया हुआ चीज है तो इसका विकास तो हम यही कहेंगे कि हमारे योगी जी, मोदी जी और बिहार सरकार जो नीतीश जी हैं, ये सब कोई मिल करके इस फुलवारी को ऐसा उत्थान करें जो, क्योंकि वो विश्व स्तर पर जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी का आवाहन पूरा विश्व में चल रहा है, वो अभी तक इस फुलवारी का अभी कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। बहुत दुखी की बात है। और आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि ये फुलवारी को उत्थान ऐसी होनी चाहिए जो विश्व स्तर पर जो इतिहास बना है वैसा बनावट हो। ठीक है, आपने जखन जना ना कि क्या था वो, जब देखे जनक नंदनी वो वाला एक प्रसंग ना है जे कि जब सुनिए श्लोक जो है, विश्वामित्री जब अपने बिसौल नाम से प्रसिद्ध है वो गांव, वहां बैठे थे तो विश्वामित्री जी ऑर्डर किए रामचंद्र जी को, तो वो फूल लेने के लिए यहाँ इसी फुलवारी में आए हुए थे। तो वहां चौपाई दिया गया है कि समय जान गुरु आस पाई, लेन पर चून चले दो भाई, भूप बागवर देखऊं जाई, जहां बसंत ऋतु रहे लुभाई, लगे पिटप मनोहर नाना, बरन बरन बन बेल बिताना, नभ पल्ला फल सुवन सुहाए, निस्सपंति रुख लजाए। ये क्या कहते हैं चौपाई इस जगह का है। और जब फूल प्रवेश किए फुलवारी में तो प्रवेश करने का टाइम जो है, चौदिस चितई पुछी मालिन गंध, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सियानी, गा वही गीत मनोहर बानी। अभी हम मौजूद थे फुलहर गांव में गिरजा मंदिर के पास, और यहीं पे माँ जानकी और भगवान प्रभु का मिलन हुआ था, जैसे कि महाराज जी ने बताया। और ये पौराणिक कथा ही नहीं, इसका वर्णन रामायण में भी है। तो यहाँ की जो मांग है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मैं उनसे यही कहूंगा कि यहाँ की जो मांग है उसको पूरी करें। तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूँ आदर्श शिवम, हमारे कैमरे सहयोगी कुमार गौरव। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।